गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका एक और नए ब्लॉग रिद्धि ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सभी सकुशल होंगे और सकुशल होने चाहिए। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे बनाए रखो रिद्धि ब्लॉग चैनल के साथ। और आज के ब्लॉग का करते हैं अभी शुरुआत। आज पूरा दिन गया हमारा और आज ऐसे ही जाना है पूरा दिन। पैकिंग करने में लगे हुए हैं, कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे, वो सारी चीज़ें आगे ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, आईडी पे नहीं हो तो प्लीज़ फॉलो कर लिया करो। और जो फॉलो कर रहे हैं, जो लाइक शेयर करते हैं, उनका भाई दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा दिन गया और ये पीछे बैग बुक आप देख रहे होगे, पैकिंग चल रही है। एक दिन तो दिन पैकिंग और वहाँ से आएंगे तब पैकिंग चलेगी। हाँ बस गेम ले लो उधर खेलने के लिए। ना गेम नहीं बेटा। क्यों? गेम तो है ही, इसमें खेल लेना बैठ के। लूडो बोझ क्यों घिसो तुमने, एक बैग तो वैसे ही एक्स्ट्रा कर दिया। बुक्का का सबसे भारी बैग तो गाइस बहुत हल्का है, मेरे को खुद को हल्का लगा। मैं है ना, नहीं सोचू थी कि 10-12 दिन बच्चे यहाँ आराम से काम कर लेंगे, लेकिन किया तो है इनने। ये लगा लो 80% काम कर लिया, 20% काम बचा हुआ है। और उस 20% बैग ने एक बैग भर दिया है इनका, बुक्का का दोनों का। और इधर ये कपड़े हो गए हमारे। गाइस पहली बात मम्मी को नहीं ठोना, वो बैग मेरे को ही लेना है। अच्छा पक्का? पक्का। तो मम्मी लगा 100 की शर्ट नहीं लिया तो ठीक से। और अगर पैसे की शर्त नहीं लगानी ना, अगर नहीं लिया तो एक बैग और लेना पड़ेगा, ठीक है ना? ना मम्मी। और रिद्धि लेके जाएगी तो फिर मैं रिद्धि से ही ले लूंगी, इसको वापस मैं ही ले चलूंगी, ठीक है? फिर वापस मेरे को दूसरा बैग उठाना पड़ेगा। सिर दुखने लग गया बहुत जोर का, कल का ही दुख है बेरन मेरे तो। की हो सके बकीते थे, के बकीते थे, मेरा आधा फेस होगा पर्पल। और पैकिंग कर ली है भाई, पैकिंग, क्योंकि इसमें तो सारे मेरे सूट रिजेक्ट हो रहे हैं। जो मैंने नहीं पहनने वो डाल दिए वहाँ। कपड़े की बेड शीट वगैरह देनी आया कर तो वहाँ छोड़े आएंगे, मम्मी चेंज करवा लेगी। मम्मी तो क्या करवाओगी, पापा ही करवा दिया करे। और नानी का पुराने सूट है ना, जो और कुछ ऐसे हैं जो मैंने एक दो बार पहन रखे हैं। ईब मेरे नहीं आनते, ईब है ना, देखियो इसमें देख रहे होगा आप कितना ज़्यादा वेट है ना, बढ़ गया। सूट बिल्कुल नए के नए तरह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक दो सूट वाले तो वो तो मेरी मम्मी पहन लेगी भाई, मेरे जितनी है। लेकिन मेरे से कमज़ोर है, मतलब इतनी मोटी को ना जितनी मैं हो रही हूँ, देखियो मेरे इतनी स्वेलिंग आ रही है। ये 4-5 दिन तक दोबारा दवाई फिर शुरू करी है, दिक्कत ज़्यादा बन गई तब से। बस नानी का बताऊँ क्या होता है, जो मम्मी के इधर तक आते हैं ना सूट बिल्कुल टाइट, वो नानी थोड़ा इधर लटक जाता है। कोई नहीं, वो तो मैं मशीन डाल के ठीक कर वो ऐसे टाइट हो आएंगे नहीं, वो भी ऐसे लूज नहीं बनेंगे, क्योंकि वो पहले के मतलब पहली फिटिंग के सूट हैं, अब की फिटिंग के नहीं है। और एक बार ही पहन रखे हैं और बिल्कुल भी मेरे को नहीं आते वो सूट। नहीं, और गाइस एक तो है ना और कॉटन की ऐसा नहीं है कि मम्मी नहीं पहनेगी, कॉटन के चुनरी वाले सूट हैं। और गाइस एक सूट ऐसा है जो मम्मी ने कम से कम हमारी पीटीएम में पहना होगा एक बार, वो भी 2-3 घंटे की होगी। उसके बाद वो सूट मम्मी ने डाला ही नहीं कभी यार। वो अब मम्मी को नहीं आ रही। ऐसे बहुत सारे सूट रखे हैं मेरे पास, 2-3 मेरी अलमारी है ना भरी पड़ी है। गाइस मम्मी ने जानबूझ, देखो ये भी फंसा रखा है, ये देखो। नहीं कल मैंने पहना ना, ये पहना ना नाई, तब बिल्कुल ठीक आया था शाम को। और आज फिर आ गई स्वेलिंग, देखो कितनी ज्यादा हो रही है। मोटी है मेरी माँ। और देखो मैं इतनी पतली सी, मेरा वेट 1 किलो भी नहीं बढ़ रहा। तेरे नाम का तो नहीं खा जा मम्मी रोटी पानी, सोचना पड़ेगा। कहीं देख ले रिद्धि को भूखी रखती हो आप खा जाओ मम्मी है। अच्छा मुन्ने की व्रत में हाथ ऊपर क्यों करवाओ, करण की मारी ऐसे करना। और हमारा है ना कहीं घूमने का प्लान था, तो घूमने का प्लान का तो अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि जाने के बाद ही होगा वो। क्योंकि मेरी नानी एक्सपायर हो गई तो शायद कैंसिल भी हो सके, लेकिन हमने पैकिंग तो कर ली है उस हिसाब से। अगर जाना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गाइस मम्मी की नानी और मेरी परनानी। हाँ, और भाई देखो जाना चाहिए इस उम्र में तो सब जाओ, मैं तो यही कहती हूँ कि कुछ ही टाइम बीमार रहे थे वो,
15-20 दिन ही बीमार रहे हैं। और अभी तो ठीक थे, बिल्कुल ठीक ठाक ही, बस बैठे बैठे का मतलब जी निकल गया। और कोई नहीं भाई, कोई कमी नहीं है, परमात्मा ने कमी भी उसके आगे बहुत सारी कर दी थी। 2 बेटे जवान चले गए थे और एक बहू, और जमाई भी जा रहा है भाई उसका एक। तो परमात्मा ने दुख तो औलाद का बहुत बड़ा दे दिया था उसके जीवन में, लेकिन और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं भाई। पोते पोती 2 पोती का भी ये गुड़िया हो रही है, और हमारे ये देखने लग रहे हो 2 तियाँ का भी बड़े बड़े बालक हो गए हैं। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस मामा वाली ही सबसे बड़ी दिक्कत थी। और क्योंकि एक तो दोनों ही मतलब मामा और मामी दोनों ही एक्सपायर हो गए थे, और छोटे छोटे बच्चे थे उसके। लेकिन ये है कि वो उसकी नानी के साथ रहते हैं भाई। उसकी नानी बहुत ही मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा केयर करती है उन बच्चों की, और उनका मन भी नानी के पास वहीं रहते हैं वो बच्चे। और बस ये है कि मैंने तो इतना ज़्यादा नहीं गई मैं, मतलब ये लगा लो कभी कोई शादी में गई होंगी, ये 1-2 शादी में, और कभी छोटी मतलब रिद्धि से छोटी कभी गई होंगी तो मम्मी के साथ, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, बस 1-2 शादी मुझे याद हैं। और 2 बार मतलब मैं थोड़ी ही बड़ी हो गई थी, 9 से 12 के बीच में 2 बार गई थी, बस इतनी बार गई मामा के, नहीं तो मैं कभी नहीं गई हूँ। और हाँ, 1 बार मामा एक्सपायर हुए थे, 2 बार मामा एक्सपायर हुए थे, मम्मी एक्सपायर हुई थी उस टाइम गई थी। मेरा मामा का जी नहीं लग गया करे ना, मतलब इतनी जाई और बचपन में ही जाई और हूँ। तो मम्मी की भी तबीयत सी थोड़ी सी ख़राब सी रहा है, तो नहीं तो हम जावाएँ भी नहीं गर्मी ने देख के और कुछ मेरी तबीयत ने देख के। लेकिन अब है ना, वैसे भी मुझे जाना पड़ेगा मम्मी के पास तो एक बार, तो इसलिए हमने पैकिंग कर दी है भाई। और मेरे नानी ने हमारा खून खा लिया, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, कोई नहीं आए अभी तक, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, आज जल्दी आओ, जाओ। अभी भी फोन आ रहा था, मतलब आज भी, आज तो पता है क्या हुआ, 5 फोन तो आराम से आते नानी के, आ जाओ। नुका है फोन करके आके साबत साल उड़े ना रहना तुमने, ये तो छुट्टी हुई है कम से कम इसमें तो 10-15 दिन आ जाओ मार दो रहे, तो भाई जाना पड़ेगा ये। और ये बुला भी भाई माँ बाप जीवन है, इतने है 500 राजा की प्रजा, ठीक है ना। और भाई किसी ने टाइम भी नहीं होता, आज भी नहीं है टाइम। पहले मैं सोचती थी कि टाइम क्यों नहीं होता, क्या नहीं होता भाई, जब गृहस्थी लग जाती है ना तो वाकई में हर चीज़ सोच समझ के इंसान को करनी पड़ती है। और धीरे धीरे भाई अपनी गृहस्थी से भी देखो लगाव होता चला जाता है। मैं मम्मी को देख के सोचती थी कि मम्मी अपने मम्मी पापा के बगैर कैसे रहती है, उनका मन कैसे लगता है जब मैं छोटी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना बहुत सारे मेरे मन में मतलब उमड़ते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय और परिस्थिति, जब हम उस समय से उस परिस्थिति से वाकिफ़ होंगे तो अपने आप उसके जवाब मिल जाते हैं। और छोटी थी जब कोई बुआ और ये आते थे ना, मतलब आस पड़ोस में लड़कियां, और वो एक दूसरे को देख के जब खुश होती थी, ये आप इतने साल बाद मिल ले, हाँ ये खुद जुब मिल ले थे, तो मैंने क्या करती यहाँ वो तो हर साल है, ये क्यों ना मिलती ये वो बात नहीं समझ में आवा है कि भाई जो फ्रेंड हैं हमारे टाइम की जो हैं, कभी हम जाते हैं तो उनका आना नहीं होता, वो आती हैं तो हमारा जाना नहीं होता, कभी बाई चांस मतलब इकट्ठे होके जब मिलते हैं। और अभी छुट्टियों में ही जाने का सबसे बड़ा है। तो मेरी 2 दिन फ्रेंड है, उनका फ़ोन भी आ लिया कि हम आ लिए तो कित रहेगी, तो भाई मैंने जाना पड़ेगा, एक हमारा मतलब जो सर्कल है वो पूरा करना पड़ेगा। और वही छुट्टियाँ में मिल पावे हैं सब, और सबके बड़े बच्चे हैं वो बड़े बड़े होने लग गए, कुछ टाइम नहीं सा होगा 2-4 साल बाद भाई ये छुट्टियाँ का भी टाइम नहीं मिल लगा, क्योंकि बच्चे जब कॉलेज में जाने लग जाएंगे, किसी की कोचिंग, किसी का कुछ, तो ये छुट्टियाँ भी नहीं रहेंगी। तो 1-2 साल हैं इनके मज़े ले लें, पर गाइस मेरी तो छुट्टी रहेंगी। तो भाई आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के व्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तो जुड़े रहिए रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। मैं तो बहुत मजे लूंगी जिनकी छुट्टियों में, क्योंकि अभी तो मेरे है ना 9-10 साल तो स्कूल के ही बचे हैं। तो भाई नमस्कार, और नए हो वो सब्सक्राइब करके जाइए चैनल ने, लाइक कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। 2 साल बचे हैं।